चौथा एक बड़ा निर्णय जो आज लिया गया है वो है पूर्वांचल के 8 प्रदेशों में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इन 8 राज्यों के लिए एक उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने के लिए उन्नति 2024 योजना को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम उन्नति, जिसमें उद्योग और सेवा सर्विसेज सेक्टर को भी जोड़ते हुए 10,000 करोड़ से अधिक इंडस्ट्री को प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा। इसमें एक अहम कड़ी जोड़ी गई है जो पहले की स्कीम्स में नहीं थी, कि इसमें जो 60% व्यय है, लगभग 6,000 करोड़, ये अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, जिससे हमारे जो उन्नति के लाभार्थी, जो इस योजना के लाभार्थी हैं उन्नति के, ये सभी प्रदेशों को, आसाम हो, सिक्किम हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, सभी प्रदेशों को 60% को डिवाइड किया गया है। नीति आयोग के सुझाव पर अलग अलग राज्यों के लिए एक विशेष मिनिमम एलोकेशन दी गई है, जिसमें आसाम को 2,434 करोड़ रुपए, अरुणाचल प्रदेश को 908 करोड़ रुपए, मणिपुर में 334 करोड़ रुपए, मेघालय में 645 करोड़ रुपए, मिजोरम में 453 करोड़ रुपए, नागालैंड में 327 करोड़ रुपए, सिक्किम में 514 करोड़ रुपए और त्रिपुरा में 386 करोड़, कुल 6,000 करोड़ स्पेसिफिक एलोकेशन की गई है इन सब राज्यों की। और बाकी जो 4,000 करोड़ है, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इन सभी राज्यों में उपलब्ध रहेगी। ये स्कीम नीति आयोग ने पूरी तरीके से पुरानी स्कीमों को स्टडी करके कोशिश की है कि सभी उत्तर पूर्व पूर्वांचल में सभी राज्यों को इसका लाभ मिले। इसमें 2 प्रकार के जोन बनाए गए। जोन ए जो थोड़े अभी भी आगे इंडस्ट्रियलाइज है, और जोन बी जो उद्योग क्षेत्र में अभी तक विकास नहीं कर पाए, थोड़े बैकवर्ड रहे हैं, इन सभी को इसका लाभ मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए रखी गई है। सर्विस सेक्टर में मिनिमम इन्वेस्टमेंट मात्र 50 लाख रुपए रखी गई है। और सर्विस सेक्टर में बिल्डिंग में भी जो निवेश होता है वास्तु खड़ी करने में, उसको भी जोड़ा जाएगा। और कोई एक यूनिट को अधिक से अधिक लाभ इसमें 250 करोड़ रुपए तक निर्धारित किया गया है मैक्सिमम। इसमें 3 प्रमुख अंश हैं। एक है कैपिटल इंसेंटिव, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, जिसपे 2,146 करोड़ रुपए रखे गए। एक है सेंट्रल कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन इंसेंटिव, जिसमें 1,156 करोड़ रुपए रखे गए। 3% उनमें जो लोन लेंगे उस पर 3% की छूट दी जाएगी। और तीसरी कड़ी है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें 6,435 करोड़ रुपए रखे गए। जो नए यूनिट्स पूर्वांचल में लगेंगे, इन नए यूनिट्स को जो नेट जीएसटी पेमेंट करते हैं, उसको 10 वर्ष की अवधि में जोन ए में 75% जो निवेश वो प्लांट एंड मशीनरी में करें, और जोन बी में पूरी जो इन्वेस्टमेंट करें प्लांट एंड मशीनरी में, उसका 100% नेट जीएसटी जो पे करें उसका रीइंबर्समेंट दिया जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा लाभ पूर्वांचल के 8 राज्यों को इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने के दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये स्कीम को बनाया गया। और इसका लाभ आगे आने वाले दिनों में हमारे पूर्वांचल के इंडस्ट्री के क्षेत्र को बड़े रूप से मिलेगा।
इसकी आखिरी अवधि 31 मार्च 2026 रहेगी इसमें रजिस्ट्रेशन की, और फिर आगे चल के 10 वर्ष तक ये लाभ हमारे उद्योग और सेवा क्षेत्र के लोग इसका लाभ ले पाएंगे। इसमें एक पॉजिटिव लिस्ट भी रखी गई है जिसको अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा, और एक नेगेटिव लिस्ट रखी गई है जिसमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको इसमें नहीं कवर किया जाएगा। ये दोनों जो लिस्ट है इसकी जानकारी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध कर दी जाएगी। तो जैसे मैंने कहा, ये उन्नति योजना में सेंट्रल इंटरेस्ट सबवेंशन भी रहेगा। सेंट्रल कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन के माध्यम से लोगों को ब्याज के दरों में भी छूट मिलेगी, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज लिंक करते हुए जीएसटी रिम्बर्समेंट, नेट जीएसटी रिम्बर्समेंट और इनिशियल कैपिटल सब्सिडी, ये तीनों अंश जोड़ते हुए उन्नति स्कीम हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में उद्योग जगत को और गति देने का काम करेगी।